नमस्कारम, मैं रेखा वर्मा, राजकीय बांगड़ कॉलेज टीटवाना से। आज का मेरा विषय है रीतिकाल के रीति मुक्त कवि। यह जो पेपर चलता है वह BA द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र है। रीतिकाल में चलता है। हम अभी तक रीतिकाल की प्रवृत्तियों के विषय में बात कर रहे थे। आज हम बात करते हैं रीतिकाल के रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं और उनके साहित्य की विशेषताएं क्या हैं। रीतिकालीन साहित्य की इस धारा के कवियों ने श्रृंगार प्रधान रचनाएं की, परंतु रीति शास्त्र को निर्धारित मान्यताओं से मुक्त या स्वच्छंद होकर उन्होंने काव्य का निर्माण किया। रीति शास्त्र की सीमा से मुक्त या स्वच्छंद रहने के कारण ही इस धारा के कवियों को रीति मुक्त या स्वच्छंद कवि कहा गया। इसके अंतर्गत आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर आदि कवि आते हैं। हम इसमें सबसे पहले लेते हैं रसखान को। अपनी रचना प्रेम वाटिका में रसखान ने यह संकेत दिया है कि वे दिल्ली निवासी थे। दिल्ली में शासक वर्ग के प्रति विद्रोह होने के कारण अशांति फैली और रसखान दिल्ली से आकर ब्रजभूमि में बस गए। 252 वैष्णव की वार्ता से संकेत मिलता है कि रसखान विट्ठलनाथ के शिष्य थे, किंतु रसखान के आविर्भाव काल का स्पष्ट परिचय नहीं मिलता। शिव सिंह सरोज में इन्हें सैयद इब्राहिम सानी वाला कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि ये पठान वंश के थे। यह भी ज्ञात होता है कि इनका कविता काल सन 1585 या संवत 1682 से आरंभ होता है। प्रेम वाटिका की रचना इन्होंने संवत 1671 में की थी। हिंदी की मध्यकालीन भक्ति काव्यधारा में रसखान का स्थान निर्धारित नहीं हो सका। सूरदास की भांति इनकी भावना भक्ति मूलक नहीं थी। वास्तविकता यह है कि रसखान रीति काव्य के अधिक निकट जान पड़ते हैं। प्रेम वाटिका की रचना दोहे में है, सुजान रसखान कवित्व में है। मारक रोग इस रहो रसिखान के कानी परी झमकार नई है। लोक चिते चित दे चिए नकते मन माहि निहाल बही है। थोड़ी उठाई चिते सुकाई मिलाई के नैन लगाई लई है। जो बिछिया बजनी सजनी हम मोल लई पुनि बेच दई है। इसके बाद हम बात करते हैं आलम की। इनका कविता का काल संवत 740 से 1760 तक माना जाता है। इनकी कविताओं का संग्रह आलम केली के नाम से निकला है। इनकी स्त्री शेख बड़ी चतुर और वाक्पटु थी। इनकी कविता किसी परंपरा के अनुकरण न होने से सच्चे हृदय की अनुभूति का परिचय देती है। आलम का यह छंद बहुत प्रसिद्ध है। जाथल कौन बिहार अनेकन ताथल आकरी बैठ चुनियों करें। जा रसना सो करो बहु बातन ता रसना सो चरित्र गुणों करें। आलम जौन से कुजन करी केली तहाँ अवसीय दुघन्यु करे। नैनन में जे सदा रहते तिनकी अवकान कहानी सुन्यों करे। इसके बाद आते हैं बोधा। बोधा नाम के दो कवि हिंदी साहित्य के मध्य युग में हुए हैं। एक रीतिबद्ध और दूसरा रीति मुक्त। एक बोधा उसियानी फिरोजाबाद आगरा निवासी थे जो 1636 में वर्तमान थे। दूसरे बोधा सरयू प्राणी ब्राह्मण थे। वास्तविक नाम बुद्धिसेन, राजापुरा बांदा निवासी, जन्म संवत 1804, रचना काल संवत 1830 से 60 तक का है। बोधा महाराज खेत सिंह के आश्रित भी थे। इन्होंने विरह वारिश में प्रशंसा की है। उनके जीवन काल से भी बोधा का संवत 1804 में होना ही उचित बैठता है। इनके काव्य काल को संवत 1830 से 1860 तक नहीं खींचा जा सकता।
डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार निस्संदेह बोधा दो न होकर एक ही व्यक्ति हो सकता है जो दो स्थानों में रहा होगा। यह संभव है कि राजदरबार से निकाल दिए जाने के कारण फिरोजाबाद में बस गया होगा। बोधा के वंशज अभी भी फिरोजाबाद में रहते हैं। वह वाघ भी जिसका वाघ वर्णन में उल्लेख किया है उन्हीं के पास है। आचार्य विश्वनाथ का मत है, यह निश्चित है कि एक बोधा रीतिबद्ध रचना करने वाले थे। वे फिरोजाबाद आगरा के थे और महासिंह के वंशज आखा सिंह के आश्रित थे। दूसरे बोधा रीतिमुक्त रचनाकार थे। ये पन्ना बुंदेलखंड के थे और खेत सिंह के आश्रित थे। पन्ना दरबार की सुभान नामक विषय के विरह में इनका विरह वारिश लिखा गया है। इनका प्रेम काव्य रीतिबद्ध न था। इसमें प्रेम का स्वच्छंद और निजी उल्लास दिखाई पड़ता है। जैसे उदाहरण हैं, अति खीन मनलाल के तार होते तेहि ऊपर पाँव दे आवती है, सुई है बेध सके न तहाँ परतीत के थाड़ो लदावनी है। कभी बोधा अनी घनी नेजत होते चरिताप न चित्त उसवनी है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनी है। अब आते हैं ठाकुर। ठाकुर रीति स्वच्छंद कवियों में घनानंद के बाद सर्वाधिक महत्व के कवि माने जाते हैं। ये अपनी अखड़ता और मस्ती के कारण प्रसिद्ध हैं। विशंबर अरुण ने अपनी पुस्तक द्वाभा में सुलझाते हुए लिखा है, पहले दो ठाकुर असनी के निवासी थे और ब्रह्मभट्ट थे, किंतु अपनी कविता के लिए प्रसिद्ध जो ठाकुर थे वे बुंदेलखंड के रहने वाले थे और कायस्थ थे। इन ठाकुर का जन्म संवत 1823 में हुआ था। इनके पिता का नाम गुलाब राय था जो जैतपुर के निवासी थे। गुलाब राय की ससुराल ओरछा थी और वहीं ठाकुर कवि का जन्म हुआ था। ठाकुर कवि का पूरा नाम ठाकुरदास था। शिक्षा समाप्त करने के पश्चात ये जैतपुर नरेश के दरबार में रहे। वहाँ इनका बड़ा नाम हुआ। कभी कभी इनकी पदकर से अच्छी नोक झोंक हो जाया करती थी। इनकी कविताएं ठाकुर ठसक में संकलित हैं। ठाकुर ने जो कवित्त सवैये लिखे हैं उनमें उन्होंने रीति के बंधनों की चिंता नहीं की है, उन्होंने स्वीकार किया है। ठाकुर सो कवि भावत मोही जय राज सभा में बड़प्पन पावे, पंडित लोक प्रवीणन को जोई चित्त हरे सो कवित्त कहावे। इनकी कविता बड़ी सरल और स्वाभाविक होती थी। इन्होंने अपनी कविता में लोकोक्तियों का बड़ा अच्छा प्रयोग किया है। इनके सवैये लोकप्रिय हैं। इन्होंने जनता की रुचि के अनुकूल वसंत, फाग और आदि विषयों पर लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में लिखा है कि ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं, ना तो कहीं व्यर्थ का शब्द आडंबर है, ना कल्पना की छुट्टी उड़ान और ना अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। भावों को यह कवि स्वाभाविक भाषा के में उतार देता है। बोलचाल की चलती भाषा में भावों को ज्यों का त्यों सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य रहा है। अब आते हैं द्विजदेव। अयोध्या नरेश द्विजदेव ब्रजभाषा के पुलकित कवि हो चुके हैं। इनका पूरा नाम महाराजा मानसिंह द्विजदेव था। इनका जन्म संवत 1877 और निधन संवत 1928 में हुआ। श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी में इनकी कविताएं संकलित हैं। इनकी कविता में ब्रजभाषा की प्रांजलता और मिठास एक साथ देखने को मिलती है। ये राधा कृष्ण के भक्त थे, अतः भक्ति के साथ श्रृंगार रस का भी गहरा प्रभाव है। इनकी कविता का उदाहरण है, आज सुभायन ही गई बाग,
आज सुहायन ही गई बाग, बिलोक के प्रसून की पाते रही प्रगति। ताही समय तेह आही गोपाल, तिन्हें लखी आरों गयो हीरो ठगी। पैद जो देव न जाने पर्यों धो, कहा तेहि काल परे असुहा जगी। तू जो कही सकी लोनो सख्य सो, मोह अखियन को लोनी गई लगी। वस्तुतः द्विजदेव की स्वच्छंद दृष्टि रीतिबद्धता से अनुशासित है और उनकी रीतिबद्धता स्वच्छंद दृष्टि से अनुप्राणित है। उनकी रचनाओं में एक ओर प्रकृति का स्वतंत्र रूप चित्रित हुआ है और दूसरी ओर उनमें भक्ति की अवस्था में प्रेम दशाएं, दूती वर्णन, नायिका भेद और नक्षिक वर्णन भी मिलता है। उनके स्वच्छंद प्रकृति वर्णन में रीतिपरक आग्रह विद्यमान है और रीतिपरक वर्णनों में स्वच्छंद दृष्टि का भी विस्तार मिलता है। इसलिए कुछ विद्वान इन्हें रीतिबद्ध मानते हैं और कुछ रीति मुक्त। डॉक्टर चंद्रशेखर के अनुसार इनकी कविता में अलंकार की वाह्य साज सज्जा का उतना आदर नहीं जितना भाव का। ये प्रकृति वर्णन में विशेष पटु थे। यह वर्णन इनके स्वतंत्र निरीक्षण का परिचायक है। इनकी काव्य कुशलता इनकी वर्णन से सिद्ध है। श्रृंगार लतिका में वसंत वर्णन के अतिरिक्त नख नख वर्णन भी है। दोनों वर्णन रीतिबद्ध नहीं हैं। इनमें क्रम स्थापना भी नहीं है। जब जैसी उमंग आई तब वैसा लिख दिया है। प्रकृति की स्वच्छंदता का आभास स्पष्ट मिलता है, पर इतना ही स्वच्छंद मार्गी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब आते हैं घनानंद। काल विभाजन से इनकी गणना रीतिकाल के कवियों में की जाती है और रीतिकाल की बंधी बंधाई कविता की धारा में घनानंद जैसे स्वच्छंद कवि का होना एक विस्मय की बात है। प्रेम की पीर का जैसा मार्मिक चित्रण इन्होंने किया है वैसा रीतिकाल में अन्यत्र दुर्लभ है। इनकी कविता में रीतिकालीन परिपाटी की अपेक्षा निजीयन और हृदय का उल्लास अधिक है। इनकी कविता में लौकिक प्रेम का पुट अधिक है, तथापि वह रीति प्रेरित न होकर भाव प्रेरित है। इनमें भक्तों जैसी त्याग वृत्ति भी है और अंत में ये सब छोड़कर ब्रज में ही बस गए थे। इनका जन्म संवत 1746 के लगभग माना जाता है। बाबू अमीर सिंह ने अपनी रसखान घनानंद की भूमिका में इनका जन्म संवत 1795 भी बताया है। ये मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे और उन्हीं के दरबार की नर्तकी सुजान पर आसक्त थे। इनकी कविताओं में सुजान का उल्लेख बार बार हुआ है। इन्होंने बहुत सुंदर कविता सवैये लिखे हैं। फुटकर सवैयों के अतिरिक्त सुजान सार, विरह लीला, लोकसार, रस केली बल्ली आदि इनके 41 ग्रंथ बताए जाते हैं। भाषा की प्रौढ़ता, प्रांजलता और विदग्धता में इनके कवित्व सवैये बेजोड़ माने जाते हैं। इनके विरह वर्णन के संबंध में आचार्य शुक्ल जी का मत है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तकार कवि हैं। प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। इनके भावों में स्वाभाविक मृदुलता और कोमलता है, उद्वेग और भड़कन नहीं। इनका विरह प्रशांत सागर के रूप में है, अंधड़ और तूफान के रूप में नहीं। यही इनकी विरह वेदना की विशेषताएं हैं। यह इनके गूढ़ और गंभीर प्रेम का लक्षण है। सच्चे गंभीर भावुक होने के कारण इन्होंने बिहारी आदि के समान विरह ताप की अतियुक्ति का खिलवाड़ नहीं किया है। मेघदूत में बादल को उसके अनुकूल ही काम सौंपा है। कविता है, पर काज ही देह को धारे फिरो, परजन्य जथारत है बरसों, निधि नीर सुधा के समान करो, सब ही विधि सज्जनता सरसों। घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरू पीर ही सरसों, कबहू बा बिसासी सुजान के आंगन, मोह असुबान ही ले बरसों। धन्यवाद।